जहां सम्राट थिएटर और मारुति सर्कस को जिला प्रशासन द्वारा बंद किए जाने के बाद प्रशासन और मिल दुकानदारों के बीच गतिरोध चल रहा था। इसके चलते जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला है और गांधी पार्क पर धरना प्रदर्शन भी किया है। जहां इस अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा अपमानित करने का आरोप लगाते हुए देश के सबसे बड़े सत्याग्रही राष्ट्रपति महात्मा गांधी के समझ गांधी पार्क सिंहेश्वर पहुंचकर जनप्रतिनिधियों ने धरना प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मेला उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं किए जाने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्थानीय विधायक चंद्रहास चौपाल ने जिला प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, मेला उद्घाटन में जिस तरह स्थानीय जनप्रतिनिधियों को दरकिनार कर दिया है वो स्थानीय जनप्रतिनिधि का अपमान है। धरने से पहले गांधी जी को माल्यार्पण करते हुए विधायक प्रमुख, नगर पंचायत प्रमुख और उप मुख्य पार्षद विधायक श्री चौपाल ने प्रखंड के प्रमुख और नगर पंचायत के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद को अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा महिला होने के कारण अपमानित किया गया है। उन्होंने अधिकारों के खिलाफ सरकार से कार्यवाही करने की मांग की है। सिंहेश्वर के विधायक चंद्रहास चौपाल ने टी अधिकारियों द्वारा ऐतिहासिक सिंहेश्वर मेला सिंहेश्वर के विधायक चंद्रहास चौपाल ने कहा कि अधिकारियों द्वारा ऐतिहासिक सिंहेश्वर मेले का उद्घाटन समारोह में जिले के प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं करना एक गलत संदेश दे रहा है और साजिश के तहत श्रृंगी ऋषि को तपोस्थली पर 100 वर्षों से अधिक समय से लगने वाला मेले को समाप्त करने की रणनीति है। प्रशासनिक अधिकारी ही सभी काम करेंगे तो जनप्रतिनिधि भी क्या काम करेंगे? अधिकारी लोक सेवक हैं, उनका काम व्यवस्था करना, उद्घाटन और शिलान्यास करना जनप्रतिनिधियों का काम है। विधायक ने सरकार से अविलंब डीएम के ट्रांसफर की मांग की है। वहीं इस बाबत प्रखंड मुख्य इख्तियाक आलम ने कहा कि हम सभी जनप्रतिनिधि बहुत ही दुखी हैं। सिंहेश्वर में महिला दिवस पर स्थानीय महिला जनप्रतिनिधि को दरकिनार कर आलमनगर से एक महिला मुखिया को ये कहकर सम्मानित किया गया कि वो खुद की बैठक में शामिल होती है, तो क्या सिंहेश्वर की महिला जनप्रतिनिधि बैठक में शामिल नहीं होती है? जितने अस्थायी दुकानदार हैं वो सब लोग अस्थायी नहीं, जिन्हें अस्थायी कागज में लिखा हुआ है अस्थायी सबको नहीं किया है, अस्थायी है। तो अस्थायी दुकानदार जो हैं, जो 12 महीना रहता है वो 11 महीना का पैसा ट्रस्ट को देते हैं। 1 महीना जो 12वां महीना है वो भी पैसा हम लोग ट्रस्ट को ही देंगे। तो हम लोग ठेकेदार को क्यों देंगे? यही हम लोगों का मांग है कि हम लोग जो है ट्रस्ट को ही पैसा देंगे। हम लोग बाहरी ठेकेदार को पैसा नहीं देंगे, मेला ठेकेदार को नहीं देंगे। हम लोग जब 11 महीना का भाड़ा देते हैं ट्रस्ट को तो 12 महीना का देंगे, ट्रस्ट वाले को देंगे। हम लोग मेला ठेकेदार को नहीं देंगे। यही हम लोग का मांग है। क्या नाम है सर? क्या नाम है सर आपका? नाम क्या है सर आपका? अजय कुमार यादव। 9 कट्ठा है, 9 कट्ठा 12 महीना का पैसा नियास में ही देंगे। हम उसकी देता तो नहीं जानते, जो हम लोग देते आए वो देते जाएंगे। अभी अगले बार भी नहीं दिए। हमको 6 फीट में लगता है 110 टका, 130 टका। आप मांग रहा है 7,200। कहाँ से दे सकेंगे? हम लोग तो गरीब आदमी है, इतना पैसा कहाँ से? जबरन पैसा मांग रहे। लाठी कहाँ से कहता है देंगे, बंदूक का नोक का देंगे, अन्य तो घर में आग लगा ताला मार। और हर साल महाशिवरात्रि मेला दूर दराज के दुकानदार लोग आते थे और बहुत ही भव्य रूप से मेला लगता था। हाथीकरमान मेला भी यहाँ पे लगता था। आज धीरे धीरे हम लोग देखे ठीक है इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है, वो सब चीज़ खत्म हो गया। उसके बावजूद भी कल मैंने मंदिर बाबा का गया पूजा करने के लिए। मंदिर का जो विधि व्यवस्था मैंने देखा वो खराब ही नहीं, इतना खराब जो बाबा को मिनिमम 1 साल का इनकम 10 करोड़ रुपया है और हमको लगा कि 10 लाख रुपया भी खर्च बाबा के प्रति नहीं किया गया और जनप्रतिनिधि के साथ अपमानित किया जा रहा है। पिछले बार हम लोगों को आदमी को सम्मानित किया गया था, सारे जनप्रतिनिधि को बुलाए गए थे, बल्कि इस बार किसी भी जनप्रतिनिधि को बुलाए नहीं गए हैं। बात बाकी कहने की जहाँ तक बात है, ये आम दुकानदार, पुराने दुकानदार सब जो हैं, जो आम दुकानदार को बेवजह का परेशान किया जा रहा है। जो अस्थायी दुकानदार का पुराना सिस्टम विधि व्यवस्था था जैसे ये लोग करते आ रहे थे, उस तरह से का फैसिलिटी इन लोगों को देना चाहिए, बल्कि उस तरह का फैसिलिटी नहीं दिया जा रहा है। जबरन इन लोगों का दुकान कभी बंद किया जा रहा है, कभी ताला मारा जा रहा है, कभी जेसीबी से उखाड़ने की बात की जा रही है। ये उचित कहीं से नहीं है। बात बाकी कहने की जहाँ तक विधायक जी कह दिए, उसका माननीय प्रमुख साहब भी कह दिए। धरना से आप पत्रकार बंधुओं को मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहली बात है कि आप लोग को ये स्थानीय है, आप लोग देखे होंगे ये गांधी पार्क की बात देखिए।
गांधी पार्क का जिला प्रशासन और ट्रस्ट प्रशासन की क्या व्यवस्था, पहले क्या व्यवस्था होती है? एक बार फोटो से दिखवा दीजिए, चारों साइड पे कचरा ही कचरा भरा हुआ। पहले यहाँ फूल लगा रहता था, फव्वारा चलता था, सारा चीज़ को जिला प्रशासन और ट्रस्ट प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? पहली बात है। दूसरी बात है कि मेला उद्घाटन में हम जनप्रतिनिधियों को पूछा जाता था, स्थानीय जनप्रतिनिधि को, इस बार किसी को नहीं पूछा गया। ऐसा क्यों किया जा रहा है? एक सवाल है, इस सवाल पे जिला प्रशासन से पूछा जाए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। हम आप प्रेस के माध्यम से कहते हैं, ऐसी क्या कमी रही जो आलमनगर से मुखिया को बुलाना पड़ा सम्मानित करने के लिए महिला दिवस पर? जी जी, आप सही बात बोल रहे हैं कि सुने हैं, हम लोग तो आए नहीं हैं, सुने हैं कि आलमनगर से मुखिया को बुला करके महिला दिवस पर सम्मानित किया गया। क्योंकि हमारे यहाँ पंचायत समिति मुखिया में और यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष भी महिला है। क्यों नहीं पूछा गया ऐसा? एक सवाल उठता है। इसी सवाल पर आप प्रेस से हमारा अनुरोध है कि जिला प्रशासन और ट्रस्ट प्रशासन से इस बात को पूछा जाए, ऐसा दोहरी नीति क्यों अपनाया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों को क्यों उपेक्षित किया जा रहा है? एक सवाल बनता है। इसी के साथ अपना पानी। क्या नाम? मोहम्मद परवेज आलम, उप मुख्य पार्षद सिंहेश्वर। सिंहेश्वर मेला जो श्रृंगी ऋषि का पुण्यभूमि तपोभूमि है और 100 वर्ष से ऊपर से यहाँ हम लोग के पूर्वज ने परंपरागत रूप से इसको शिव पार्वती विवाह उत्सव मनाते आ रहा है। और यह बिहार का सोनपुर मेला हरिहर क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है और बहुत दिनों से हम लोगों का भी उम्र 50 वर्ष लगभग हो रहा है। यहाँ हम लोग सैकड़ों की संख्या में हाथी देखे हैं, लगभग 25-50 हज़ार की संख्या में मवेशी, घोड़ा वगैरह देखे हैं जो मेला के अवसर पर लगातार वहाँ। अब तो वो युग रहा नहीं, वैज्ञानिक युग है। और उस समय में भी बड़ा सर्कस आता था, नौटंगी वाला आता था। लेकिन पहली बार जिला प्रशासन के द्वारा बिना किसी सूचना दिए हुए मेला में सब तरह का जो है व्यवस्था किया। सर्कस वाला, थिएटर वाला, मौत का कुआं, उसको बंद करवाने का साजिश किया जा रहा है। और सिंहेश्वर मेला को धीरे धीरे बंद करने की जो ये साजिश है, इसको हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन गांधी मैदान सिंहेश्वर में कर रहे हैं। और हम लोग पूज्य बापू को पुष्पमाला अर्पित करके सभी लोग भाजपा के, जदयू के, कांग्रेस के और यहाँ के प्रखंड प्रमुख हैं, चेयरमैन हैं, जिला परिषद हैं, सभी लोग को अपमानित करने का काम किया है। हम दलित से हैं और सिंहेश्वर विधानसभा सुरक्षित सीट है, हमको किसी तरह का निमंत्रण नहीं दिया गया। हमारे अल्पसंख्यक हैं, यहाँ के जो प्रखंड प्रमुख हैं इख्तियार जी, इनको भी सूचना नहीं है। चेयरमैन है यहाँ के जो अति पिछड़ी जाति से है, पूनम कुमारी, और प्रवेश जी हैं डिप्टी चेयरमैन, उनको भी सूचना नहीं है। जिला परिषद है, क्या नाम है जिला परिषद? मंजू देवी जो महिला है, उसको भी किसी तरह की सूचना नहीं है। यहाँ किसी भी दल के, चाहे जदयू हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, किसी भी दल के प्रतिनिधि को आमंत्रण नहीं मिला। जबकि प्रत्येक वर्ष यहाँ जनप्रतिनिधि को आमंत्रण मिलता था, सभी लोग मेला के उद्घाटन में शामिल हुआ करता था। और मेला को बंद करने का इस साजिश रच रहा है। हम लोग इसलिए मधेपुरा प्रशासन के खिलाफ में, विरोध में धरना पर बैठे हैं। हमने लगातार डीएम साहब से भी बात किए, हमने मेला समिति जो बनाए हैं उससे भी बात किए और कमिश्नर मैडम से भी 4-4 बार बात हुआ। रात में भी हम अंतिम बार कमिश्नर से बात की। कमिश्नर मैडम ने बोली कि नहीं सर, हम बात करते हैं, मेला का इस तरह से व्यवस्था नहीं होना चाहिए और यदि इसमें थिएटर बंद करना है या मौत का कुआं बंद करना है, सरकार का ऐसा निर्देश है, तो मेला समिति का जो बैठक था उसमें प्रस्ताव में नहीं लिया गया है। वो प्रस्ताव दिखावे डीएम साहब। इस तरह का मनमानी यदि कर रहा है कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और प्रशासन जो है जनसेवक है, तो जनसेवक यदि उद्घाटन करेगा सब कुछ का, रोड का शिलान्यास करेगा, मेला का उद्घाटन करेगा, तो जनप्रतिनिधि किस बात का है? सबका प्रोटोकॉल है ना, हम लोग भी समझते हैं प्रोटोकॉल। और जब से ये डीएम आए हैं विजय प्रकाश मीणा जी, तब से किसी भी जनप्रतिनिधि का, किसी भी निचले पदाधिकारी का कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। हम बराबर आग्रह किए, इससे पहले भी श्याम बिहारी मीणा थे, उनको भी कहे थे। इनको 3 महीना से हम कह रहे हैं कि आप जो है सिंहेश्वर मेला से पहले एक बैठक कीजिए, सर्वदलीय बैठक, जिसमें लगभग जीते हुए प्रतिनिधि हो, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हो और सिंहेश्वर के लगभग 100 से ऊपर समाज सेवी हो
और सबके साथ मिल बैठ के जो 30 लाख रुपया मिलता है उसके अनुसार महोत्सव में किस तरह की व्यवस्था किया जाए, सिंहेश्वर मेला का क्या व्यवस्था है, हाँ करते रह गए। एसडीओ साहब के हम लोग सर क्या करेंगे, एसडीओ के भी हम संपर्क में थे लेकिन कुछ सुनने का काम नहीं किया। हम लोगों को दलित समझ के, अल्पसंख्यक समझ के, अति पिछड़ा समझ के सभी लोगों को बेइज्जत करने का काम किया है। निमंत्रण नहीं दिया, पूछने का काम नहीं किया और बाहर के प्रतिनिधि को बुला के यहाँ जो है सम्मानित किया। इसके जिला प्रशासन के विरोध में हम लोग गांधी मैदान सिंहेश्वर में धरना प्रदर्शन पे हैं कि हम लोगों का सारा मांग माने। और कमिश्नर मैडम बोली थी कि एक आवेदन दीजिए, तो हम आज प्रयास करते हैं कि उनको आवेदन भी दे और बोली थी कि एक वो आवेदन आप सर दीजिए, हम प्रयास करेंगे कि मेला में सारा सुविधा मुहैया करवाया जाए। हम लोग जिला प्रशासन से इतना उम्मीद करते थे कि मेला अच्छा लगना चाहिए, हर साल के भांति इस बार नहीं लगा है और जिला प्रशासन का अपनी मनमाना है, जिसके चलते आज सिंहेश्वर मेला की दुर्दशा गिर गई है। और साथ साथ मैं दुख व्यक्त करता हूँ कि स्थानीय जितना भी प्रतिनिधि है, चाहे प्रखंड स्तर के हो, पंचायत स्तर के हो या फिर नगर पंचायत का अध्यक्ष हो या विधायक माननीय हो कि सांसद माननीय हो, किसी को इस मेला की सूचना नहीं दी गई है, नहीं खबर है, न निमंत्रण है। या तो बहुत बड़ा मनमानी जिला प्रशासन की हो रही है। तो एकजुट होकर यह आज हम लोग एक जिला प्रशासन के विरुद्ध में चाहते हैं कि कोई निर्णय ले जिससे कि मेला आगे अच्छा बने भविष्य में। क्या नाम है? हरेंद्र कुमार मंडल। पावन धरती पर हम लोग के पूज्य बापू महात्मा गांधी के इस प्रांगण में हम सभी लोग बहुत दुखित हैं और जिला प्रशासन द्वारा जो हम लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया। हमको पता चला है कि कुछ बाहर से माननीय मुखिया जी लोग आए थे, उनके बारे में सुन रहे थे कि उनका जो है बैठक, सभी बैठक में वह उपस्थित रहती है। कल महिला दिवस था, उसके अवसर पर उनको सम्मानित करने का काम किया जिला पदाधिकारी महोदय ने। लेकिन मेरे प्रखंड में भी कई ऐसे महिला हैं जो हर मीटिंग में ससमय उपस्थित होती है। बहुत सारे सिंहेश्वर की जो सामाजिक मुद्दा है उनको उठाती रहती हैं, लेकिन सिंहेश्वर के एक भी जनप्रतिनिधि को सूचित नहीं किया गया। नगर पंचायत की अध्यक्षा महोदया को नहीं सूचित किया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले भी बहुत मेला हम लोग देखे हैं, बचपन में भी मीटिंग सर्वदलीय होता था ललित धर्मशाला में, सब आम पब्लिक रहते थे, सिंहेश्वर के गणमान्य लोग मौजूद रहते थे। उसके बाद डीएम साहब, एसपी साहब बात रखते थे और पब्लिक से पूछते भी थे कि कहाँ मेला में क्या व्यवस्था करना है, कैसे कैसे रहना है। उसमें सभी लोग, आप लोग सहयोग कीजिएगा। लेकिन ये लगभग 2-3 वर्षों से इस धरती को कलंकित करने का काम जिला प्रशासन प्रयास कर रहा और मेला कैसे खत्म हो जाए उसका भी जिला प्रशासन दोषी है। यह बहुत गहरी साजिश हमको लग रहा है। इस तपी भूमि का जो है जिला प्रशासन बहुत ही गंदा खेल खेल रहा है। साथ ही आज सिंहेश्वर मेला में बहुत गरीब गुरबे ठेला वाले भी मेला में सालों में एक बार लगते हैं, कुछ कमाने के लिए दुकान लगाते हैं और उसमें जिला प्रशासन के द्वारा 1,25 लाख रुपया, पिछले वर्ष 1 लाख रुपया था, अब की 8 लाख 1 करोड़, अब की बार 1.25 करोड़ के लगभग हो गया। यहाँ गरीब गुरबा रो करके जाएंगे, मेला में आदमी नहीं है। आज गांधी पार्क की हालत देख लीजिए क्या है। गांधी पार्क हम लोग बचपन में आते थे तो लाइट लगी रहती थी, डेंटिंग पेंटिंग फुहारा चलता था हर चौराहा पर कुआं के पास, आप लोग भी देखे होंगे। लेकिन जिला प्रशासन इस धरोहर को खत्म करने की साजिश रच रही है। धन्यवाद। निधि एवं यहाँ के स्थानीय जो भी जनता है जो मेला लेकर के और उन्यास लेकर के जागरूक रहते हैं और उन लोगों का इस प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा और ख़ास करके न्यास द्वारा
अनदेखी किया जा रहा है कई वर्षों से। हम लोगों ने देखा है जब आशीष कुमार भारती यहाँ एसपी हुआ करते थे तो स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय जो भी प्रबुद्ध व्यक्ति है उसके साथ बैठक करके और बैठक में क्या कैसे होना चाहिए वो यहाँ डिस्कशन किया करते थे। लेकिन अभी के दौर में जिला प्रशासन ये खास करके ये सारा ड्रामा है, आपको न्यास के जितने भी सदस्य हैं वो लोग बहुत ही भ्रष्ट और बहुत ही बेकार यहाँ पर स्थिति पैदा कर दिए हैं। उन्हीं के द्वारा जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच खाई बना दिया गया है खास करके, और ये उसका परिणाम आप लोग देख रहे हैं मेला में। आज आप साफ सफाई की बात ले लें, मंदिर में हो या मंदिर के मेला कैंपस में देख लें, आज आप लोगों ने यहाँ देखा ही। और साथ ही किसान के लिए जो यहाँ पर आपको प्रदर्शनी हुआ करता था उसमें बहुत सारा सब्सिडी का व्यवस्था या बहुत सारी व्यवस्था होती थी वहाँ। आज स्थिति जाके वहाँ देख लीजिए धूल उड़ रहा है वहाँ पर। यह सब जान करके